अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि तेरे बिन में किसी एक्ट्रेस ने काम किया हो और बड़ा ही मेन रोल किया हो और उसको उसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली कोई दूसरी एक्ट्रेस पहचाने ही ना, वो पहचानने से इनकार कर दे। ये हकीकत में हुआ है और ये किया है सोनिया हुसैन ने, जो कि ख़ुद बड़ी मारूफ़ एक्ट्रेस हैं। यमुना ज़ैदी और सजल अली से मुताल्लिक़ क्या गुफ्तगू की है सोनिया हुसैन ने, और जो बाकी एक्ट्रेसेस हैं उनसे मुतालिक क्या उनके ख़यालात हैं, क्या वो कहती हैं, इस बारे में थोड़ी-सी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। आप तमाम लोग हैरान हो जाएँगे कि तेरे बिन जैसे ड्रामे में काम करने वाली अदाकारा को पहचानने से इनकार कर दिया है सोनिया हुसैन ने, तो ये कितनी हैरत की बात है। और तेरे बिन के तमाम फैन्स ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं, चूँकि उनको तो एक छोटे से छोटा कैरेक्टर भी याद होगा। जो कैरेक्टर्स बहुत बाद में आए उनको भी तमाम लोगों ने याद रखा हुआ होगा। ऐसे लोगों को पहली एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक की कहानी याद है। बहरहाल ये क्या वाक़या हुआ है, क्यों सोनिया हुसैन ने इस तरह से किया है, डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहें। सोनिया हुसैन का रिसेंटली अभी एक ड्रामा आने वाला है कुछ ही दिनों में, अखाड़ा, और उसमें वो फ़िरोज़ ख़ान के साथ हैं। बड़ा ही प्रॉमिसिंग ड्रामा लग रहा है और अगर उसमें वो अच्छा काम करेंगी तो यकीनी तौर पर लोग उनकी तारीफ़ भी करेंगे। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया है वो शायद कोई मुनासिब एक अमल नहीं है। और इससे पहले भी जब टिच बटन मूवी आई उसमें उन्होंने बेहतर काम किया, उनकी तारीफ़ हुई। अभी कुछ टाइम पहले उनका ड्रामा शहज़ाद शेख के साथ ख़त्म हुआ है, तेरे बिना मैं नहीं उसका नाम था, और एक मुनासिब ड्रामा था वो, तो उसमें भी उनका रोल किसी हद तक नेगेटिव था और उसमें उनके काम को पसंद किया गया, लोगों ने तारीफ़ की। अगर कहीं किसी ड्रामे में किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि ये जेलसी फैक्टर आना चाहिए या फिर अपने आप को एक बड़ा सुपरस्टार साबित करने के लिए दूसरों को कमतर स्टार साबित करने के लिए पहचानने से इनकार करना चाहिए। अब हुआ कुछ यूँ है कि शोएब अख्तर शो में ये मौजूद थीं सोनिया हुसैन, और वहाँ पर इनसे सवाल हुआ कि जो न्यू कमर्स हैं इस वक्त, उनमें से आपकी 3 फेवरेट एक्टर्स में से एक कोई फेवरेट एक्टर कौन है, कौन इस वक्त सबसे अच्छा काम कर रही है। और वहाँ पर उनके सामने नाम रखे गए सहर खान का, जिन्होंने अभी फेरी टेल के 2 सीज़न्स किए हैं। यानी इस साल, ये जो अभी साल गुज़र रहा है, अभी तो ये गुज़रा भी नहीं है, अभी तो ये पिछला साल भी नहीं हुआ, तो इस साल जो 3 टॉप सबसे ज़्यादा टीआरपीज़ हासिल करने वाले ड्रामे और लोगों में सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले ड्रामे, एक तो ज़ाहिर है सबसे पहले तेरे बिन का नाम उसमें आता है। वो तो एक अनमैच्ड ड्रामा है, वो तो हर एक ने देखा है, वो तो आम लोगों ने देखा है, तो इंडस्ट्री के लोगों को तो आप छोड़ ही दें। फिर फेरी टेल की बड़ी डिमांड थी और इसीलिए उसके सीज़न 2 को बनाना पड़ा और जल्दी ऑन एयर करना पड़ा। उसमें सहर खान और हमज़ा सोहेल मौजूद थे। फिर उसके बाद एक मायरी ड्रामा जो एआरवाई पर आया था, उसमें ऐना आसिफ ने वो टीनेजर्स की शादी पर बेस करता एक ड्रामा था, तो उसमें ऐना आसिफ ने काम किया था, और बेबी बाजी में भी ऐना आसिफ मौजूद थी। तो वो ये 3 नाम उनसे लिए गए कि जी सहर खान, ऐना आसिफ और सबीना फ़ारूक। अब सबीना फ़ारूक जो कि तेरे बिन में जिन्होंने हया का किरदार अदा किया था, यानी इस वक्त पाकिस्तान का क्या कोई 20-25 ममालिक में बच्चा-बच्चा जानता होगा कि ये हया का किरदार किसने अदा किया, ये कौन है, नाम से, चेहरे से सब जानते होंगे। और फिर सिर्फ तेरे बिन तक बात नहीं रुकती, बल्कि उसके बाद काबुली पुलाव भी आया। तो वहाँ जब ये सवाल पूछा गया तो इन तीनों में से किसी को भी सोनिया हुसैन जानती ही नहीं थी, यानी इन तीनों नामों से वाकिफ़ ही नहीं थी। यानी 2023 के 3 ऐसे ड्रामे जो कि बड़ी कमर्शियल सक्सेस रहे। एक ऐसा ड्रामा तेरे बिन जो कि इंटरनेशनली उसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम किया, और उसमें मीराब और मुर्तसिम यानी वहाज अली और यमुना ज़ैदी के बाद जो तीसरा सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला कैरेक्टर था वो सबीना फ़ारूक का हया का कैरेक्टर था, और उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। अब यमुना ज़ैदी और सजल अली से मुतालिक उन्होंने क्या कहा, जब शोएब अख्तर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने, शोएब अख्तर बहुत देर तक ये सिलसिला गुफ्तगू का चलता रहा, और फिर उन्होंने शोएब अख्तर से कहा कि आप मुझसे मेरे टाइम के आर्टिस्टों का पूछें, यानी वो इतनी सीनियर हो गई कि आप जो मेरे साथ के लोग हैं, मेरे कुलीग्स हैं, उनका पूछें। तो उसमें से फिर उन्होंने बमुश्किल 2 नाम उन्हें याद आए, और एक नाम था सजल अली और एक नाम था यमुना ज़ैदी, जिनको उन्होंने कहा कि ये मेरी पसंदीदा अदाकाराएँ, ये दोनों बड़ी सुपरस्टार हैं। तो चलें यहाँ उन्होंने कम से कम ये एक अक्लमंदी का सबूत दिया कि सजल अली और ख़ास तौर पर यमुना ज़ैदी से मुतालिक उन्होंने तारीफ़ी अल्फ़ाज़ अदा कर दिए, उन्होंने तारीफ़ कर दी। वरना कहीं यमुना ज़ैदी से मुतालिक अगर वो कोई इस तरह की बात कर देती कि यमुना ज़ैदी को पहचानने से इनकार कर देती, या उन्हें कोई वो एक सुपरस्टार से नीचे अगर किसी इससे कम
दर्जे पर वो रख देतीं, तो फिर पता नहीं सोशल मीडिया पर सोनिया हुसैन का क्या हाल होने वाला था। ये उन्होंने इस शो में मीरा बनने की कोशिश तो की, लेकिन ये एक बड़ी नाकाम भौंडी कोशिश है, चूँकि थोड़ा-सा इंटेलेक्ट लेवल पर तो एक बात हो ही रही है, लेकिन अगर अपनी फ़ील्ड के लोगों के आपको नाम ना मालूम हो, अपने कोलीग्स को आप इस तरह से एक ख़ुद को बरतर साबित करने के लिए एक ऐसा शो ऑफ करें कि आप उनको जानते ही नहीं, तो ये एक बहुत ही अखलाक से गिरी हुई हरकत है और इस पर यकीनी तौर पर इस हरकत की मज़म्मत की जानी चाहिए, चूँकि ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ये अब स्टार बन चुके हैं और ये सुपर स्टार बनने की तरफ बहुत तेज़ी के साथ जा रहे हैं और ये कोई आज कल आए हुए आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि इस पूरे साल ये बड़ा अच्छा काम करते रहे हैं और इससे पिछले सालों में भी हर एक का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे पहले भी कई ड्रामे इन्होंने ज़बरदस्त दिए हैं, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये जाकर इस तरह के ड्रामे इनको मेन कैरेक्टर्स मिले और फिर इसमें इन्होंने परफॉर्म भी किया, तो आखिर पूरी दुनिया में वो ड्रामे पसंद किए गए हैं। काबुली पुलाव इंडिया में कितना हिट हुआ है, ये सबको पता है और उस किरदार को अदा करने के बाद सबीना फ़ारूक को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया के लोग भी जानते हैं और यहाँ पर ये हाल है कि अपने ही स्टार्स किस तरह से इन नए एमर्जिंग स्टार्स को डिसोन कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आप सोनिया हुसैन के इस अमल पर क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।